तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर साइंस यानी कि विज्ञान का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में मैं आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा, साथ में इसको कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताऊंगा। और जो पेपर प्यारे बच्चों भी आप लोग देख रहे हो ना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देख लीजिए ये रहा प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आगे चल के ना मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखा देता हूँ, इसको कैसे डाउनलोड करना है आगे ये भी बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लीजिए, आपका विषय कोड वगैरह जो है ना 112 रहेगा। एग्जाम में टाइम आपको टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको ना इसका उत्तर बता देते हैं। सबसे पहले खंड अ में आप लोग देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। यहाँ टोटल 1 से लेकर के ना 30 तक प्रश्न है, जिसमें से 25 ही प्रश्न बनाना है आपको। ठीक है, तो मैं बिल्कुल 30 प्रश्न का ना बिल्कुल सही उत्तर आपको बताने वाला प्यारे बच्चों। तो देखिए पहला नंबर जो प्रश्न आपसे बोला गया, पहला नंबर प्रश्न बोला गया है कि बताइए दाब का ऐसा मात्रक क्या है। तो दाब का ऐसा मात्रक जो है प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा, ये आपका n/m² होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया आपसे प्यारे बच्चों की 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में लगभग कितना गुना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए नोट कर लेना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा 1/6 गुना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगली जो प्रश्न बोला गया है 3 नंबर प्रश्न है। प्रश्न बोला गया है प्यारे बच्चों कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति जो है ना गति करते हुए सभी पिंडे क्या होते हैं। तो बिल्कुल नोट कर लेना प्यारे बच्चों, ये सभी जो होते हैं ना, ये सभी जो है ना त्वरण के समान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या नोट करोगे, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए, यहाँ पर ना 4 नंबर बोला गया। प्रश्न बोला गया प्यारे बच्चों कि किसी जो है ना m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी हो तो संवेग क्या होगा, बताइए। तो बिल्कुल देखिए 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1/mv², यानी कि ऑप्शन क्या होगा, तो सी बिल्कुल 4 नंबर का राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगली प्रश्न देख लेते हैं। और यहाँ पर ना 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्यारे बच्चों की किसी गतिशील पिंड का जो है ना वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है। तो बिल्कुल देखिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन बड़े होगा, लगभग आधा, तो जो है ना 5 का राइट आंसर ऑप्शन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बोला गया है 6 नंबर की जूल का मात्रक क्या है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल 6 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन देखना। यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है और क्वेश्चन नंबर 7 है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या है। तो बिल्कुल देखिए 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी, यानी कि 1/4। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बोला गया कि किस ताप पर पानी का घनत्व जो है ना महत्व होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेना प्यारे बच्चों, राइट होगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, या 4 डिग्री पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया है यहाँ पर 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न बोला गया है प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो बिल्कुल 9 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा, या शक्ति का होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 10 नंबर, और प्रश्न बोला जा रहा है 15 kg पिंड 6 मीटर प्रति सेकेंड की 4 से चल रही है, तो पेंट की जो है ना गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये आपको बतलानी है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिए 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, या 270 जूल के बराबर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना ये आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। तो बिल्कुल देखिए यौगिक जो है ना प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी, या संगम द्रवण जो है ना यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल जो है ना यहाँ पर राइट होगा 11 नंबर प्रश्न। चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यह हो जाएगा जल का जमना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है 2F जो है ना Fe2SO4 में जो है ना Fe की संयोजकता क्या है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर होगा क्या, तो सी, यानी कि 3 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ना प्रश्न नंबर बोला गया है 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन जो है किलोवाट का संकेत सही है। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिए 14 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर ना 15 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न है कि मैग्नीशियम, ठीक है ना प्यारे बच्चों, देखिए मैग्नीशियम की परमाणु द्रव्यमान 24 है और 25 ग्राम मैग्नीशियम मोलों की संख्या है। तो बताइए इसकी मोलों की संख्या क्या होगी टोटल। ठीक है, अब बिल्कुल देखो यहाँ पर 15 का ऑप्शन बढ़े होगा, यह होगा 2 से 0.8 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ना बोला गया है 16 नंबर प्रश्न बोला गया है प्यारे बच्चों कि फास्फोरस की जो है ना परमाणुकता होती है। तो बिल्कुल 16 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, या 4 के बराबर होगी। अगले प्रश्न बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है। प्रश्न बोला जा रहा है किसी जो धातु के कार्बोनेट का अनुसूत्र यहाँ पर दिया गया है, इस धातु के
क्वालिटी अनुशूटर क्या होगा, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि MCL होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 18 नंबर बोला जा रहा है आपसे, और 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है 1 मोल सी में परमाणु की संख्या क्या होगी, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 18 का ऑप्शन नंबर होगा प्यारे बच्चों, ये होगा 6 गुना 22 गुना 8 8 पर पावर 10 पर पावर होगा 23। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 19 नंबर बोला जा रहा है। 19 नंबर प्रश्न है कि 0.5 मोल जल में अणुओं का द्रव्यमान क्या है, तो बिल्कुल 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो बी होगा, यानी कि 9 AMU होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट होगा 19 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए फटाफट से यहाँ पर 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो प्यारे बच्चों राइट नोट कर लेना। अब 20 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64 ग्राम। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 21 नंबर प्रश्न है भोजन में लौह खनिज की मात्रा दो कमी से होने वाली रोग क्या है, तो बताइए। बिल्कुल देखिए किसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी या एमीनिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है, देख लीजिएगा 22 नंबर प्रश्न की असंतुलित आहार के कारण होने वाले रोग क्या है, तो बिल्कुल देखिए 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो सी, यानी कि हो जाएगा प्यारे बच्चों हीनता। ठीक है ना, हीनता जनित रोग। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए जल्दी से 23 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों की बोला जा रहा है प्रश्न कि एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त हो जाता है किससे, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए वो मुक्त रहना चाहिए किससे, तो रोगों से। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है 23 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संवहनी जो है ना संवहनी पौधे है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि फन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना 25 नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 25 नंबर का क्या राइट होगा, देखिए 25 नंबर जो बोला गया आपसे कि जो ना जीवाणुओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेंगे ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इनमें से सभी। तो देखिए प्यारे बच्चों ये सभी पाए जाते नहीं पाए जाते। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो मैं आपको बता दूं 26 नंबर का जो उत्तर होगा ना वो मैं बता देता हूँ, उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है ना, और 27 का जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों ये नोट कर लेंगे, तो इसका भी हो जाएगा ए। 28 का मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में नहीं वो दिखाने वाला इसलिए। ठीक है, तो 28 का भी नोट कर लेना, तो 28 का भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 29 का नोट कर लेंगे तो 29 का भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, और 30 का नोट करेगा तो 30 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल 30 का हो जाएगा डी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो टोटल प्यारे बच्चों आपको 25 ही बनाना, तो इन 25 को ही बना लो, उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बता दिया। आप फटाफट से चलिए आगे, और सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर है, देख लीजिए सब्जेक्टिव प्रश्न, और इसका भी उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, मैं फटाफट से इसका उत्तर आपको ना बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले चलिए फटाफट से आपको डाउनलोड कैसे करना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सिखा देता हूँ, फिर आपको आंसर बताएंगे आगे। तो प्यारे बच्चों आपको पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जो है ना गूगल को ओपन कर लेना, उसके बाद आपको सर्च बार का आइकन मिलेगा, इस पर आना है और आपको सर्च करना है जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, मात्र मिठुन स्टडी सेंटर चैनल का नाम है, आपको सर्च कर लेना है कुछ इस प्रकार से। जैसे ही सर्च करेंगे प्यारे बच्चों आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है। देखिए यहाँ पर ना फर्स्ट में ही वेबसाइट देखने को मिलेगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली, इस पर आना है, क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करेंगे ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है प्यारे बच्चों। क्लास 9th वाले स्टूडेंट हो ना तो आपको आना है कहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पर ना क्लास 9th का सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ अभी मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 9 के लिए दिसंबर मंथ का पेपर, तो इस पर क्या करना है, क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है प्यारे बच्चों, नीचे चले आना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सभी सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है। डाउनलोड कैसे करना है, जैसे आपको डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों साइंस का, तो यहाँ पर देख लीजिए साइंस इसके सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करेंगे ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब जस्ट नीचे आएंगे ना प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम सबका लिंक दिया गया है, तो प्यारे बच्चों इन सभी को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका जब भी एग्जाम होगा तब मैं आपको वायरल पेपर दूंगा। ठीक है, तो इन सभी पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो भी बता रहा हूँ मैं आपको, उसका आंसर की यहाँ पर दिया गया। ठीक है, सारा यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो है ना डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव का आंसर की प्यारे बच्चों जो है ना दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा सब्जेक्टिव जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ से आकर के आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है ना वहाँ पर डाउनलोड करने के लिए सिखा दिया हूँ। फटाफट से यहाँ पर मैं सभी प्रश्नों को दिखा दूँ। यहाँ पर देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न पूछा गया बल की परिभाषा दे, तो यहाँ पर लिखा गया इसका उत्तर आप लोग आराम से लिख लीजिए। ठीक है, वेबसाइट पर ही जाकर आप लोग लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, इसका भी उत्तर यहाँ पर दिया गया, तो आराम से इसको लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ सेम वही प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर है, तो 3 नंबर का उत्तर यहाँ पर दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, तो 4 नंबर का उत्तर यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आपको ना टोटल 5 ही प्रश्न बनाना है प्यारे बच्चों, आपको पता है ना टोटल जो है ना शॉर्ट प्रश्न में 5 ही प्रश्न आपको जो है ना बनाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर है। ठीक है, तो ये आपका ना शॉर्ट प्रश्न खत्म हो चुका है। आप चलिए लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर दिखा देते, तो लॉन्ग में देखिए यहाँ पर ना दीर्घ उत्तरीय है, तो यहाँ पर ना 11 नंबर प्रश्न दिया गया है। 11 नंबर है प्यारे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो 11 नंबर का ना लंबा उत्तर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आपको लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे थोड़ा सा यहाँ लिखना है प्यारे बच्चों, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे करके आपको जो है ना इसे लिखना होगा। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। जस्ट इसके नीचे आएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ना 12 नंबर का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये रहा 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्यारे
बच्चों थोड़ा सा तो 12 नंबर का ही ये रहा, ये भी उत्तर है प्यारे बच्चों, तो ये भी आपको ऐड कर लेना है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर ना 3 नंबर का उत्तर है, तो 3 नंबर का यहाँ पर लिखा है। तो टोटल प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो है दोनों का मैंने आंसर की बता दिया, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो प्यारे बच्चों सब चीज मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर है, इसको ना आराम से लिख करके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एग्जाम में जाओ आज छाप देना। और आपसे रिक्वेस्ट है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करिए। आपका व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह है तो उसमें भी शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके जो है ना फ्रेंड है वो सभी भी आराम से वीडियो को देख करके एग्जाम में जाए और गर्दाम मचा दे, ठीक है। तो बिल्कुल यही पेपर रहेगा, एग्जाम दे करके आना और फिर आप लोग जो है ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और प्यारे बच्चों मैं आपका जो है ना नंबर दे देता हूँ, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप अगर मान लो वहाँ पर काम नहीं करेगा तो 696 98 095 पर ना हाई सर क्लास जो है ना 9th लिख करके भेज देंगे, फिर मैं आपको जो ना आगे जितना भी एग्जाम वगैरह उसमें हेल्प करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को बाय बाय।